हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राउड एम्पायर का एक न्यू एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों को ये न्यू एपिसोड और भी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लीफू की ब्लड वॉल्फ सेक्ट मास्टर से एक डील हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि उस डील हो जाने के बाद लीफू उस जगह से घर वापस चला जाता है। यहाँ पर उसकी सिस्टर ने लीफू से बोला था कि लीफू सर्दी काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। अब आगे तो इस बार की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीफू के घर पर आते ही वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी और बाहर आ रही थी। अचानक से लीफू की बॉडी के पीछे से एक स्पिरिचुअल ट्री सम्मन हो जाता है, जो कि दिखने में काफी अच्छा दिख रहा था। अचानक से लीफू की बॉडी की एनर्जी फ्लो होती हुई उस स्पिरिचुअल ट्री के होल के अंदर चली जाती है। उस स्पिरिचुअल ट्री के सम्मन होने के बाद वो जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो अगली ही पल हम देखते हैं कि लीफू अपनी माइंड स्पेस में पहुंचा गया था, जो कि डायरेक्टली उस जगह में टेलीपोर्ट हो चुका था। लीफू के वहां पर पहुंचते ही वो अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप कर देता है, क्योंकि वो कल्टीवेशन कर ही इसलिए रहा था ताकि वो अपने माइंड स्पेस में पहुंचा जाए। यहाँ पर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने उस स्पिरिचुअल ग्रास को चेक करने लग जाता है, जो कि उसने अपनी स्पिरिचुअल माइंड में बोया था ताकि वो जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाए। लीफू उसे गौर से देख रहा था, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि इसकी हाइट अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो कुछ ही देर बाद 10 साल का हो जाएगा। और उसके 10 साल तक पहुंचने के बाद लीफू इजिली उसे अपनी 6 लेवल को पार करने के लिए अपनी कल्टीवेशन के प्रोसेस में इजीली यूज कर पाएगा। इसलिए ही तो वो उसकी एज 10 साल के और करवाना चाहता था। अब लीफू भी वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है ताकि वो ट्री और भी तेजी से बढ़ जाए, और जिस पर हम देखते हैं कि वो ट्री और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा था। लीफू एक मर्तबा फिर से अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस को एक्टिव करते हुए अपने हाथों पर कट लगा देता है और फिर उस स्पिरिचुअल ग्रास का यूज करके उसके साथ अपनी खून को टच करके कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। लीफू के इस प्रोसेस में धीरे धीरे करते हुए लीफू को तकलीफ भी होने लग जाती है, लेकिन खैर लीफू को इस प्रोसेस को बर्दाश्त ही करना था। और फाइनली हम देखते हैं कि उस प्रोसेस के कंप्लीट होती ही लीफू की बॉडी भी धीरे धीरे करके पावरफुल होना शुरू हो जाती है और वो सारी की सारी एनर्जी भी लीफू की बॉडी के साथ मर्ज होने लग जाती है। अचानक से हम देखते हैं कि लीफू अपनी एक बहुत बड़ी सी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि लीफू ने 6 स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया है। लीफू ने बहुत ही कम अरसे में 6 लेवल को पार कर लिया था, इसलिए लीफू अपनी कामयाबी को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ में 6 लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया। हालांकि लीफू जानता था कि चूकिंग की तरह का एक जीनियस डिसाइपल भी इस तरह के लेवल को इतने ज्यादा शॉर्ट टाइम में कभी भी अचीव नहीं कर पा रहा था और ना ही उसने अचीव किया था। इसलिए ये मौका लीफू के लिए काफी ज्यादा प्राउडफुल साबित हो जाता है। साथ ही साथ में लीफू अब और भी ज्यादा खुश हो चुका था। लीफू अपने माइंड स्पेस के बारे में भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये माइंड स्पेस मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। जो काम मैंने 1 साल में करना था वो इसकी वजह से 1 महीने में हो गया। लीफू उस जगह पर खड़े होकर मन ही मन में ये भी सोच रहा था कि इसके बाद मैं एक पावरफुल पेल रिफाइनर भी बन जाऊंगा, जो कि इस सारे की सारी चीजों का यूज करना चाहता था। लीफू कहता है कि अगर ये सब कुछ मैंने हासिल कर दिया तो कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, हाँ वो कोई भी हो या वो चूकिंग भी हो सकता है, और उसके साथ लड़ने के लिए मैं खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा। अगले सीन में हमें एक सिटी का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर खाना कर रहे थे। अचानक से लीफू भी वहाँ से गुजर रहा था, इसलिए वो सभी के सभी लोग लीफू के बारे में बात करती हुई कहते हैं कि लीफू अपने चैलेंज के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बल्कि वो तो बिल्कुल ही आजाद फिर रहा है। लीफू भी उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए ट्रेजर हॉल की तरफ आगे बढ़े जा रहा था, जिस पर एक साथी कह रहा था कि ये ट्रेजर हॉल की तरफ इसलिए जा रहा है ताकि वो इनके आखिरी दिन आ चुके हैं और ये खुद को और पावरफुल बनाने के लिए ट्रेजर हॉल से कोई अच्छा सा ट्रेजर ढूंढना चाहता है, क्योंकि अब 3 महीने का टाइम अब बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। वो लोग लीफू के बारे में ये बात भी कर रहे थे कि अगर ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता है तो इसका ट्रेजर हॉल में क्या काम हो सकता है। अगर वो कहीं से कोई चीज उठा भी लेकर आ जाए तो वो फिर भी इसे कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। लीफू भी उन सभी लोगों की बातें सुन तो रहा था, इसलिए यहाँ पर वो काफी गुस्सा हो चुका था, लेकिन खैर वो इग्नोर करती हुई ट्रेजर हॉल में चला जाता है। लीफू के ट्रेजर हॉल में पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े और अच्छे से ट्रेजर पड़े हुए थे। साथ ही साथ में उसे कुछ स्क्रॉल्स की जरूरत थी ताकि वो उनको रीड आउट करते हुए उनकी कल्टीवेशन कर सके। लीफू अपनी डिवाइन आइज की पावर का यूज करते हुए उन सभी के सभी स्क्रॉलों को चेक करने लग गया था, ताकि वो देख सके कि इनके उनमें से मेरे लिए कौन सा स्क्रॉल बेस्ट साबित हो सकता है। अचानक से वहाँ पर लीफू 3 स्टार मार्शल आर्ट के 3 स्क्रॉलों को देख लेता है, जो कि लीफू को काफी ज्यादा पसंद आ जाते हैं। इसलिए वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन तीनों को ही उठा लेता है और ट्रेजर पवेलियन मास्टर के सामने आकर उन्हें रख देता है।
वो मास्टर इन सभी स्क्रॉल को देखकर लीफू को बताता है कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन लीफू उनसे कहता है कि नहीं, मैं इन्हीं को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, हम तुम्हें इसे नहीं देंगे, इनको अभी कोई भी एल्डर मास्टर ही नहीं समझ सकता है, तो तुम एक नौजवान इसे कैसे समझोगी, इसलिए ये तुम्हारे लिए बेकार है। वो एल्डर मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें इसे दे देता हूँ, लेकिन तुम इन्हें समझ नहीं पाओगे। अगर हाँ तुम इन्हें समझ ना पाए तो 6 महीनों के अंदर अंदर मुझे इन्हें वापस कर देना, लेकिन अगर तुम इन्हें समझ पाए तो फिर तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। लीफू ने उन स्क्रॉल को ले लिया था और उस जगह से बाहर आ ही रहा था कि अचानक से उसके सामने चूयांग आ गया था। चूयांग उनसे कहता है कि तुम्हारे पास जो भी स्क्रॉल है इन्हें हमें दे दो। लीफू ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। साथ ही साथ में लीफू उनके लिए काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं चूकिंग को हरा सकूं। लेकिन चूयांग उससे कहता है कि अगर तुम हमें नहीं दोगे तो तुमसे हमें मार खानी पड़ेगी। चूयांग के साथ उसके साथी भी मौजूद थी, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम भी बेवकूफ इंसान, तुम इनकी कल्टीवेशन ही नहीं कर पाओगे तो तुम इन सभी के सभी स्क्रॉलों का क्या करोगे, इसलिए जल्दी जल्दी से हमें दे दो। लीफू भी उन सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों की तरह कुत्तों की बातें नहीं सुना करता हूँ। ये सुनकर तो वो सभी लोग गुस्सा होकर लीफू से कहते हैं कि लीफू, हमें लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये बोलते हुए तो वो लीफू की तरफ आकर हमला करने ही वाले थे कि तभी लीफू भी अपनी एक टेक्निक एक्टिव कर देता है, जिसमें उसके बॉडी के नीचे से काफी तेज एनर्जी और आप बाहर निकल कर आ जाती है। लीफू अपनी स्टोन थ्रोइंग टेक्निक को एक्टिव कर देता है, जिसका यूज करते हुए वो उन सभी के सभी डिसाइपल को एक एक करके मारने लग गया था। चूयांग भी लीफू की सारी की सारी पावर्स को देखकर हैरान खड़ा रह गया था कि लीफू इतने जल्दी से इतना पावरफुल कैसे हो गया है और उसने 6 लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। हालांकि वो खुद भी जानता था कि 6 लेवल को ब्रेक थ्रू करने में 1 साल लग जाता है, लेकिन लीफू ने 1 महीने से पहले ही इसे ब्रेक थ्रू कर लिया था। चूयांग भी लीफू से कहता है कि लीफू, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी कर ली तो तुम जानते हो कि मेरा भाई तुम्हारा क्या हश्र करेगा, यानी कि वो चूकिंग की ही बात कर रहा था। लेकिन लीफू भी उसे एक जोरदार पंच मारकर उसे कह रहा था कि मैं भी जानता हूँ कि मैं किसे मार रहा हूँ और मैं तुम्हारे भाई को भी देख लूंगा। लीफू आगे बढ़ते हुए चूयांग को एक मर्तबा फिर से एनर्जी ऑरा का यूज करते हुए पीछे धकेल देता है और उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे भाई समेत तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी फैमिली भी खत्म कर दूंगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज के एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप सभी दोस्तों को आज के एपिसोड काफी पसंद आया होगा।